Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up हिंदी में आज हम पार्ट 4 का नाम है हमारा कोयल। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कोयल के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली बात, क्या आप जानते हैं वाणी की मधुरता से सहज ही सबको मित्र बनाया जा सकता है। एक जो बोली ही है इंसान की, वो किसी को भी अपना मित्र भी बना सकता है। जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी वाणी से मधुरता स्वाभाविक ही आ जाती हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर उन्नति करते हैं तथा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस कविता में हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोयल की मीठी बोली का भावपूर्ण वर्णन किया है। बच्चों को सबसे मीठी बोली में ही बात करनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए, मीठा बोलकर भी दूसरों का मुंह मीठा किया जा सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पोयम। ठीक है, कविता मैं पढ़ना शुरू करूँगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कू कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो जो कवित्री हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही हैं, देखो कोयल तो काली पर मीठी इसकी बोली है, इसने ही तो कू की आवाज़ कर कर आमों में मिश्री मतलब मिठास घोल दी है। अब बोल रहे कोयल कोयल तुम सच बताओ कि तुम क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल देखना आप बेटा कभी कभी नज़र आती है, बहुत कम ही, बहुत दिनों में आती है। फिर क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। वो बोलती कि तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो। मतलब वो बोले कोयल तुम किसको बुलाती हो, क्या गाती हो, मतलब जो प्यासी धरती है वो देख कर तुम्हें वो कहती है, मांगती है मैं क्या मेघों से, वो कहती है कि क्या तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी आवाज़ में बोलकर मेघों को लिए पानी मांग रही हो या प्यासी धरती है उसके लिए। कोयल यह मिठास क्या तुमने, अब वो बोले क्या तुमने ये इतनी अच्छी वाणी मतलब इतनी अच्छी मिठास में बोलना अपनी माँ से सीखा है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली भी यह सिखलाई है। फिर डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे पहले मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। अब ये बोल रहे कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है, बहुत भली हो तुमने अपनी माँ, मतलब वो कहे तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने अपनी माँ की बात हमेशा मानी, इसीलिए तो आज तुम चिड़ियों में रानी हो। तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारी माँ हमें वो कुछ सिखा रही है तो हमें उसको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। जैसे कोयल के लिए प्रति हमने अपनी माँ मतलब ये सीखा है कि कोयल की, सब कह रहे हैं कि क्या कोयल को उसकी माँ ने सिखाया है, ये चीज़ है। तो यही चीज़ आपको है कि आपकी माँ अगर आपको कोई चीज़ सिखा रही है, आपको हमेशा सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, मीठी वाणी में बात करना चाहिए। ओके, इस कविता की कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। फर्स्ट क्वेश्चन, कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। धरती को प्यास बुझाने के लिए कोयल किससे पानी मांगती है? कोयल मेघों से मतलब बादलों से पानी मांगती है। चिड़ियों की रानी कौन कहलाती है? चिड़ियों की रानी कोयल कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो उसके बाद अब हमारा है शब्दार्थ। शब्दार्थ हमारे ये दिए हुए हैं, आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, पार्ट 4, सबसे पहले कोयल जो पोयम है उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, उसके बाद फिर शब्दार्थ लिखोगी, शब्दार्थ लिखने के बाद कठिन शब्द के बाद प्रश्न उत्तर। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा? अब हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे ऊपर दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्न फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए। जैसे मिश्री, संदेशा, मिठास, धरती, प्यास, आपको ये सब अपनी
फेयर कॉपी मतलब इसी में लिखना है बुक में। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी और आपको अपने आप लिखना भी है और याद भी करना है। चलिए उसके बाद प्रश्न 3 है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कोयल ये है मिठास, उसमें क्या भरना है, मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली है सिखलाई है। ओके, आगे समझ में आपको ये भरना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कोयल को मीठा बोलना किसने सिखाया है, कोयल को मीठा बोलना उसकी माँ ने सिखाया है। कोयल ने आमों में क्या घोला है, कोयल ने आमों में गुड़, चीनी या मिश्री, मिश्री घोली है। पढ़ा था ना आपने चैप्टर में बेटा। ओके, अब है पाठ्यांश से। जैसे ये कोयल के बारे में इतनी लाइंस लिखी हैं, इनमें पूछा गया है, तो अब आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि गद्यांश पद्यांश कैसे होते हैं। बहुत एक पैराग्राफ से दिया होता है, उसमें से हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है वो सब इसी में मिलती है। फिर वही, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कू करके आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। आमों में मिश्री किसने घोली है, ये आपको पता है कि आमों में मिश्री कोयल ने घोली है। अब हमारा नेक्स्ट पेज, कोयल की बोली मीठी होती है, सही जवाब। कोयल किस पर बैठी है, कोयल डाली पर बैठी है। कोयल काली है, इस वाक्य को रेखांकित शब्द है विशेषण, काली जो है वो क्या है, उसका विशेषण। जैसे अब उसके बाद हमारा प्रश्न से समान तुक, एक जैसे नहीं, वो होते हैं तुक मिलाओ, जैसे बोली का घोली, रानी का पानी, पाई का आई और सिखाया का दिखाया। उसके बाद वाक्यों के प्रयोग हैं, तो ये वाक्यों के प्रयोग तो आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैंने इसमें बना के दिए हुए हैं, बट आप अपने मन से लिखेंगे तो और अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर और कविता ये लिखना ही है, और मैं आपको प्रश्नोत्तर भेज दूंगी, फिर आप उनको अपने आप पढ़कर उनके उत्तर लिखेंगे और साथ में याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।